आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे। तो आइए आज के वचन की ओर चलेंगे और हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय और उसका हम 5वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। जैसा कि लिखा है, ज्योति में चलना। हालेलुया। ज्योति में चलना क्या होता है हम जानेंगे आज वचनों के द्वारा। जैसे लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है। हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर क्या है, ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है, ना ही कोई अंधकार की चीज़ें, ना ही कोई अंधकार की बातें। प्रभु परमेश्वर में कोई ऐसा अंधकार नहीं है। परमेश्वर ज्योति है और ज्योति में अंधकार रह नहीं सकता, रुक नहीं सकता। हालेलुया। फिर लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि भाई यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, मीन्स परमेश्वर के साथ हम बैठते हैं, परमेश्वर से हम सीखते हैं, परमेश्वर के वचनों पर हम चलते हैं। यदि हम ऐसा कहते हैं, ठीक है, और फिर भी हम अंधकार में चलते हैं, फिर भी हम कलावा बांध रहे हैं, ताबीज़ बांध रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, झाड़ू मत लगाओ, रात को ये मत करो, वो मत करो, बहुत सारी चीज़ें है ना, झाड़ फूक मत करो, ये मत करो, ये ना करना, उसे न छूना, इस तरीके की बातें जो करते हैं, तो ये सारी बातें क्या हैं, अंधकार की बातें हैं। ठीक है। तो जब हम अंधकार की बातें अगर हम फिर भी कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानने के बाद भी हमारे अंदर अंधकार की चीज़ें हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम झूठे हैं। ठीक है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, कौन ज्योति में है, प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसका मतलब अगर हम ज्योति में चलते हैं तो इसका मतलब हम परमेश्वर से सहभागिता रखते हैं। ठीक है। और उसके पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे सारे पाप क्या हो गए हैं, शुद्ध हो गए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, यदि हम कहें कि हम में तो कुछ भी पाप नहीं, तो क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। क्योंकि देखिए, बहुत सारी जगह ऐसा होता है भैया कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमने तो कुछ भी पाप नहीं किया, हमने तो कोई गलती नहीं की, हमने तो कुछ भी पाप नहीं किया, हमारे द्वारा तो कोई पाप नहीं हुआ, हाँ हमने तो कोई पाप नहीं किया। ठीक है। तो इस तरीके के जो वर्ड बोलते हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि यदि कोई ऐसा कहता है कि हम में तो कुछ भी पाप नहीं है, तो क्या कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं और उन्होंने सत्य को जाना ही नहीं और सत्य उनके अंदर है ही नहीं। तो लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। अगर हम अपने पापों को मान लें, क्योंकि प्रतिदिन न जाने हम कितने सारे ऐसे पाप करते हैं, हम चोरी करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, बहुत सारी बातें हम मम्मी पापा से छिपा लेते हैं या अपनी फैमिली मेम्बर से छिपा लेते हैं, या हम किसी की चोरी करें, चुगली करें, किसी की निंदा करें, किसी से ईर्ष्या रखें, ये सारी बातें क्या हैं, सब पाप है। और जब हम ये पाप करते हैं, तो जब हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें क्षमा करने में क्या है, धर्मी है, वो विश्वास योग्य है। ठीक है। और लिखा है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं। किसको, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर उसने बलिदान दिया और उसका वचन हम में नहीं है। इसलिए हम प्रतिदिन अपने आप को देखें कि हमसे कोई पाप, हमसे कोई गुनाह हुआ तो नहीं है। देखिए, क्योंकि न जाने हम जाने अनजाने में कितने ऐसे पाप करते हैं। हम झूठ बोल देते हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं। जैसे कि होता है ना कि
अब बहुत सारे भाई बहन होते हैं जिनको कहीं जाना होता है, रास्ते में बोलते हैं भाई मैं यहाँ पहुँच गया, अब मैं यहाँ पहुँच गया, और वो हैं अभी घर में ही, है ना। या फिर कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें जो झूठ बोल देते हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं कि जिनमें चोरी कर लेते हैं, या फिर मूर्ति पूजा कर लेते हैं, मतलब कि जैसे कि पैसे के पीछे भाग रहे हैं, या अपने घर में ही किसी को मूर्ति बना लिया, कि जो अपने बच्चों को ही मूर्ति पूजा कर लिया। मूर्ति पूजा का मतलब क्या है कि अपने बच्चों को आपने इतना मूर्ति बना लिया कि भैया अब उनको छोड़कर आप परमेश्वर के काम के लिए भी नहीं जा सकते। तो ये क्या है? मूर्ति पूजा है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से आप दूर रहें, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके साथ सहभागिता रखें। जब आप परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? उनके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ आज के वचन से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।